ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। हम बात करेंगे आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मेंटेनेंस की। वाइफ जितने भी मेंटेनेंस के केसेस करेगी सभी केसेस में मेंटेनेंस आपसे ले सकती है और ये मेंटेनेंस कई गुना ज्यादा हो सकता है आपकी इनकम से भी। तो यहां पर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, इसलिए जानकारी को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि पत्नी आमतौर पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन अलग अलग केसेस करके आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करती है और तीनों केसेस में अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस तय कर दिया और आपकी इनकम से दुगना या तिगना कर दिया तो आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं और आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे तो आप जेल भी जा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको किन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना है, क्या रणनीति लेके आगे चलना है, ताकि आपके केस में वही मेंटेनेंस लगे जो एकदम परफेक्ट हो, उचित हो, अनुचित ना लग जाए। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर पत्नी एक साथ अलग अलग 3 केसेस में पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है। जब तीनों केसेस में करती है तो पति को तीनों केसेस में एक साथ अपना पक्ष रखना होता है। ये ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मेरे एक केस में एंट्रीम लग गया तो अब इसमें नहीं लगेगा, उसमें भी लग गया, इसमें भी लग सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पत्नी आमतौर पर पति की इनकम को कई गुना ज्यादा बता देती है। कभी कभी तो परिवार की संयुक्त इनकम को पति की इनकम बता देती है। तो यहां पर भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोर्ट को नहीं पता कितनी है। अब पत्नी कह रही मेरी पति की 5 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो कोर्ट को नहीं पता। भाई पत्नी कह रही है 5 लाख, तो कोर्ट मान सकता है कि भाई 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, जब तो 5 लाख बता रही। कोर्ट इतना तो भरोसा कर सकता है। और आपकी सेल्फ जो इनकम है वो 1 लाख है और पत्नी 5 बता रही, तो यहां पर अपनी इनकम का प्रूफ आपको ही देना है। अन्यथा कोर्ट आपकी इनकम को 2 लाख भी मान सकती है, 3 लाख भी मान सकती है, 4 लाख भी मान सकती है और उसके आधार पर 1 लाख मेंटेनेंस लगा दिया तो आपको भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि वाइफ जितनी भी मेंटेनेंस के केसेस करे सभी केसेस में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना पड़ेगा, साथ ही अपनी इनकम का सबूत, खर्चे का सबूत, लायबिलिटीज का सबूत, एसेट्स का सबूत आपको ही देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी केस में अगर इंटरिम लग गया या फाइनल आदेश हो गया, उसकी सर्टिफाई कॉपी भी बाकी के मेंटेनेंस केस में लगानी है। कोर्ट को बताना है कि हुजूर हम इतना पैसा दे रहे हैं और इसका एक प्रमाण है। तीसरी बात, अगर पत्नी की कोई इनकम है तो उसका प्रमाण भी आपको ही देना है। पत्नी के पास कोई संपत्ति है तो उसका प्रमाण भी आपको ही देना है। पत्नी क्रूरल्टी कर रही है तो क्रूरता का सबूत भी आपको ही देना, और पत्नी अडल्ट्री में है तो उसका सबूत भी आपको ही देना है, अन्यथा आपके ऊपर लग सकता है अधिक मेंटेनेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस केस से अगर भागते हैं तो आप बड़ी समस्या में घिर सकते हैं, और मेंटेनेंस के केस को अगर आप फेस करते हैं तो वही आदेश होता है जो एकदम उचित होता है, अनुचित आदेश नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट को आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है। आप जो बताते हैं कोर्ट उन परिस्थितियों को देखती है और सबूतों को देखती है, फिर आदेश करती है। लेकिन वाइफ जो बताएगी और आप जाएंगे नहीं तो कोर्ट को तो कुछ पता नहीं है, तो वाइफ की कुछ बातों पर तो भरोसा करके कोर्ट आदेश कर देगी और फिर आप वहां फंस सकते हैं। इसलिए एक्स पार्टी आदेश मेंटेनेंस का कभी नहीं करवाना चाहिए। दूसरी बात, मेंटेनेंस के केस में हर कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। तीसरी बात, पति को ही मेंटेनेंस के केस में सभी चीजों को कोर्ट के समक्ष सबूतों के साथ रखना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये केस में मेंटेनेंस लग जाए तो उसकी सर्टिफाई कॉपी बाकी के सारे केसेस में लगाना अति आवश्यक होता है। अपनी इनकम का प्रूफ और अपने खर्चों का प्रूफ, और किसी केस में मेंटेनेंस लग गया तो इसका प्रूफ, ये तो 100% आपको एनी कंडीशन लगाना है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।